अगर इसी तरह से भारत में अनपढ़, गवार, गुंडे, मवाली, एक चाय वाला, एक तड़ीपार, इनका शासन चलता रहा ना, तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से पहले गुरु घंटाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ाई के, दवाई के हक में वोट होगा जो है, जनता आप किसी को बहकावे नहीं। यही अपील करूंगा जो है कि 2024 से लेकर 2014 से लेकर 2024 तक तो आपने विश्व गुरु बना दिया जो है। अब हमको विश्व गुरु नहीं, हमारा वही जो है हमारे पुरखों ने जो हिंदुस्तान दिया था, हमको वही हिंदुस्तान वापस दे दो। हमें विश्व गुरु नहीं बनना है। हम हमारी एकता में हमारी वही एकता हमें चाहिए। पार्टी कोई रहेगा ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की होगी। हमारा देश का खूबसूरती है विपक्षी पार्टी सब मिल के लड़े। 400 पार ये किसके बल पे? ये जनता के बल पे नहीं, ये ईवीएम के बल पे 400 पार। ईवीएम के बल पे, किसके बल पे? जनता के बल पे नहीं, ईडी के बल पे, सीबीआई के बल पे, जनता के बल पे नहीं, ईवीएम के बल पे। ये 400 पार का नारा है। और ये गठबंधन, ये जो गठबंधन देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में जो अब पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये 2024 का चुनाव जनता लड़के दिखाएगी। जनता अपने सम्मान को बचाएगी, जनता अपने अधिकार को बचाएगी, जनता संविधान को बचाएगी। कोई नेता अभी संविधान को क्या हो गया है? संविधान को मैं बता रहा हूँ भाई, सुनो आज तक कोई कहा है क्या कि सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है? कोई गुनाह नहीं है उनके पर, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, फिर भी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई कोर्ट से आदेश नहीं है कि अरेस्ट करो, फिर भी कर लिया जाता है। ये संविधान का सत्यानाश हो रहा है। और क्या हो रहा है? यह संविधान बचाना इसलिए जरूरी है ना। संविधान बचाने की लड़ाई कोई पार्टी से कोई विशेष मतलब नहीं है। हम लोग आम जनता हैं, हम लोग संविधान बचाने के लिए खुद खड़े हैं। पार्टियां बाद की बात है, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टी कोई रहेगा ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की होगी। हमारा देश का खूबसूरती है विपक्षी पार्टी सब मिल के लड़े। जब लड़ाई होती है तो अपने देश की खूबसूरती है। और इससे पहले क्या हो रहा है, मोदी जी डर के चुनाव से पहले सब विपक्षी पार्टियों को जेल के अंदर डाल दे रहे हैं बिना कोई प्रूफ, बिना कोई सबूत। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि बारात लग गई है, दूल्हा का पता नहीं है। क्या बारात लग गई है, दूल्हा का पता नहीं है। अरे दूल्हा क्या बात कर रहे हैं? बारात भी है, दूल्हा भी है। यहाँ पे 2024 में कौन दूल्हा होगा जो है, सर्वसम्मति से ये जो गठबंधन तय कर देगा और जनता तय कर देगी। ये ईवीएम की सरकार। पब्लिक किसके चेहरे पर वोट करे? गठबंधन देश के नाम पे स्वतः वोट होना चाहिए। संविधान के नाम पे, लोकतंत्र बचाने के नाम पे होना चाहिए। संविधान बचाने के नाम पे होना, जनता के हित में होना चाहिए। रोजगार के हक में होना चाहिए जो है। सिंचाई के, पढ़ाई के, दवाई के हक में वोट होगा जो है। जनता अब किसी को बहकावे में नहीं आएगी जो है। ना जो है ईवीएम सरकार चुनेगी, ना धोखे में रहेगी, ना बहाने में रहेगी। जय हिंद, जय भारत। इतना उबाल है आप में तो। अरे उबाल नहीं, जनता में उबाल है। हम जनता के उबाल को देख के हम उबल रहे हैं। हमारे उबलने की शक्ति नहीं है जो है। आज जो आपने रामलीला मैदान में जो जितना भीड़ उमड़ी है और जितना हर जगह से सारी विपक्षी पार्टियां जो है समूचे एक मंच पे आके जो है, अरविंद केजरीवाल, शिबू सोरेन, सारे जितने लोगों को जेल में भेजा गया, उन सब लोगों को बचा, उन सबों के हक में पहले ये नेता लोग कहते हैं हम तुम्हारे हक में तुमको इतना नौकरी देंगे। अब जो जनता आगे कह रही है कि हम तुम्हें जो जेल से निकालेंगे, अब हम संविधान बचाएंगे, अब हम देश बचाएंगे, अब हम किसानों को बचाएंगे। अब तो सब जनता हाथ में लेने जा रही है। इतनी कमियां गिना रहे हैं लेकिन फिर भी वो एक के बाद एक चुनाव जीत ही जाते हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये ईवीएम की सरकार है साहब, ये ईडी की सरकार है जो है। मतलब जहां जीत नहीं पाएंगे वहां फिर सवाल कहा? भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तो जुमला सरकार है। इन्होंने क्या दिया 10 सालों में? पूरा एक वर्ष हिंदुस्तान के आजादी से लेकर और अभी तक 75 साल में अगर हिंदुस्तान अपना ब्लैक डे लिखेगा जो है, ब्लैक डे लिखेगा जो है, तो ये 14 से लेके 24 तक का इतिहास लिखेगा कि इतनी तंगी, इतनी परेशानी, इतना डिक्टेटरशिप कभी जो है किसी शासन काल में, किसी सत्ता काल में जो है आजादी से लेके अभी तक नहीं था जो है। इसीलिए अब जनता जो है अब जनता जो है ये चुनाव अपने हाथ में लेने जा रही है। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा थे जो है, और विचारधारा है जो है, जेल में उनको उनके शरीर को कैद किया जा सकता है जो है, उनके विचारधारा को नहीं किया गया। आज देखिए पूरा प्रांगण जो है उनके
उनके विचारधाराओं पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं बचा रहा है, यहाँ उनको उनके विचारधाराओं को बचाया जा रहा है, देश के संविधान को बचाया जा रहा है। आप कह रहे 2014 से 24 तक ये दर्ज किया जाएगा कि कितनी त्राहिमाम है। यस, लेकिन वो कहते हैं कि विश्वगुरु की राह पर है। अरे भाई जुमला सरकार, जुमलेबाजी है, सेक्चिल्ली सरकार है जो है। अगर हम अपने आप को जो है जबरदस्ती हम अपने आप को मुंगेरी लाल से सपने बोलूं जो है कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा हो गया, तो अच्छा होगा नहीं। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। जनता को बोलना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे देश की जीडीपी जितनी गिरी हुई है, महंगाई जितनी गिरी हुई है, बेरोजगारी जितनी गिरी हुई है, उस हिसाब से आप जाके देखिए ना। ये हमें ही नहीं, ये पूरी जनता को दिखाई देती है जो है, सभी लोग को दिख रहा है जो है कि देश इस वक्त सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, देश बड़े तानाशाही से गुजर रहा है जो है। अभी और क्या सबूत चाहिए जो है। ये 2024 ये जनता जनता सर्वे में वही आ रहे हैं, सर्वे में वही आ रहे हैं। सर्वे करने वाला कौन? सर्वे करने वाला तो वही है, उन्हीं के लोग हैं। जनता जो अपना सर्वे और अपना ओपिनियन जो है ना, ये दिखाएगी इस दफे। हाँ, सिर्फ डर इस बात का है कि अगर ईवीएम रहा जो है तो जनता भी मात खा जाएगी, ये देश मात खा जाएगा जो है, संविधान मात खा जाएगा। लेकिन अगर ईवीएम नहीं रही तो जनता बता देगी जो है कि कौन 400 पार है और कौन जो है तड़ी पार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर 2024 में हम फिर से आएंगे तो उसके बाद देश में बहुत बड़े काम होंगे। जैसे 2014 से उन्होंने बड़े बड़े काम गिनाए जो है, कब उन्होंने काम बड़ा नहीं गिनाया जो है, लेकिन कब उन्होंने काम किया। देश बड़े बदलाव के लिए तैयार है। मैं मोदी जी से यही अपील करूंगा जो है कि 2024 से लेकर 2014 से लेकर 2024 तक तो आपने विश्वगुरु बना दिया जो है। अब हमको विश्वगुरु नहीं, हमारा वही जो है, हमारे पुरखों ने जो हिंदुस्तान दिया था, हमको वही हिंदुस्तान वापस दे दो। हमें विश्वगुरु नहीं बनना है। हमारी एकता में हमारी वही एकता हमें चाहिए जो है। हमारी जो पहचान थी जो है कि हमारी पहचान हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर से पहचान थी, कृषि प्रधान देश था जो है। आज किसानों को इस दिल्ली में आने से रोका जा रहा है। बताइए, मैं बता रहा हूँ ये 2024 में ये सारे किसान, ये 2024 में ये मोदी सरकार को दिल्ली में आने से भी रोक देगी जो है। इन्होंने उनके रास्तों को रोका है, ये किसान उनके रास्तों को यहाँ तक दिल्ली तक नहीं आने देगा इस दफा 2024 तक। क्या कह रहे हैं? जैसे कि आपने विश्व गुरु की बात की, हमने नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हाँ जी, अगर इसी तरह से भारत में अनपढ़, गवार, गुंडे, मवाली, एक चाय वाला, एक तड़ी पार, इनका शासन चलता रहा ना, तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से पहले गुरु घंटाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बोल? और रही बात अमित शाह की पुलिस, अभी कुछ मीडिया, गोदी मीडिया आएगी। अभी यहाँ से हमारा 2 बजे तक का प्रोग्राम था, अभी हमारी कुर्सियाँ खाली होनी शुरू हो गई है। ठीक है, इंडिया गठबंधन की इस रैली की कुर्सियाँ खाली शुरू हो गई है। और बाहर गेट पर अमित शाह जी की पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नागरिकों को रोक दिया है अंदर आने के लिए। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और मैं मोदी जी को आपके मन से ये आह्वान करता हूँ कि मोदी जी प्लीज़ अभी आप अपना झोला उठा लीजिए, आपका झोला उठाने का समय आ गया है। और याद रखिए, आपको झोला उठा के ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा, पहले झोले की तलाशी ली जाएगी। अगर उसमें अडानी और अंबानी का माल मिला तो आपको भी तिहाड़ जाना पड़ेगा। डर नहीं लग रहा है आपको? बड़ी बातें। किस बात का डर? गुंडे मवालियों से हम नहीं डरते। आज जो जिस तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है, और इसीलिए कहते हैं देश का प्रधानमंत्री जो पंत प्रधान होता है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई चौथी पास राजा इस देश को नहीं चला सकता।